हेलो एवरीवन, वेलकम टू जॉब साथी। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एंट्रेंस एग्जाम्स टू बिकम एन इनकम टैक्स ऑफिसर। हर युवाओं का सपना होता है कि सरकारी नौकरी प्राप्त करना। तो अगर आप भी सरकारी नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं, इनकम टैक्स ऑफिसर बनना चाहते हैं, तो कौन कौन सी एंट्रेंस एग्ज़ाम्स आपको देनी होती है, इस बारे में हम आवश्यक जानकारी लेने वाले हैं। तो वीडियो आखिर तक देखिएगा, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले हम बात करेंगे कि क्वालिफ़िकेशन के बारे में। अगर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है या पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है तो आप इनकम टैक्स ऑफिसर की पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। आप किसी भी स्ट्रीम से हो, साइंस हो, कॉमर्स हो, आर्ट्स हो। अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने ग्रेजुएशन नहीं किया है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। एज लिमिट की बात करें तो कैंडिडेट की मिनिमम एज 21 होनी चाहिए और मैक्सिमम 27। अगर अप्लाई करते वक्त कैंडिडेट की एज 27 से कम है तो ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं, इनकम टैक्स ऑफिसर बन सकते हैं। ओबीसी कैटेगरी के लिए 3 साल की छूट दी गई है और SC NT ST कैटेगरीज के लिए 5 साल की छूट दी गई है। तो अब हम बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। 2 तरीक़ों से आप इनकम टैक्स ऑफिसर बन सकते हैं। पहला आता है SSC CGL के माध्यम से आप इनकम टैक्स ऑफिसर बन सकते हैं, और दूसरा आता है UPSC IRS के एग्ज़ाम से आप इनकम टैक्स ऑफिसर बन सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे SSC CGL एग्ज़ाम के बारे में। तो SSC CGL एग्ज़ाम अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन जाते हैं। डायरेक्टली आप इनकम टैक्स ऑफिसर नहीं बन सकते। SSC CGL के माध्यम से आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन जाते हैं। 5 या 7 साल के बाद आपका प्रमोशन होता है और आप इनकम टैक्स ऑफिसर बन जाते हैं। SSC CGL की एग्ज़ाम 3 टीयर में होती है। पहले टीयर में मतलब टीयर 1 जो है कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होती है, ऑनलाइन ही होती है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं। गलत आंसर अगर आप लिखते हैं तो 0.5 मार्क्स आपके कट हो सकते हैं। तो बहुत ही सावधानीपूर्वक आपको पेपर लिखना है। 200 मार्क्स का पेपर होता है, 2 घंटे का टाइम आपको दिया जाता है। तो कंप्यूटर बेस्ड ये एग्ज़ाम होती है। सेंटर में ही ये एग्ज़ाम ऑनलाइन दी जाती है। जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। टोटल 100 क्वेश्चंस, 100 प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। 200 मार्क का पेपर होगा, मतलब एक क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए होगा। और अगर आप गलत आंसर लिखते हैं तो 0.5 मार्क्स आपके कट हो सकते हैं। तो बहुत ही सावधानीपूर्वक आपको ये पेपर लिखना है। अगर टीयर 1 में आप पास हो जाते हैं तो आगे आता है टीयर 2। टीयर 2 का जो पेपर है, 2 पेपर्स होते हैं इसमें। पहला होता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और दूसरा होता है इंग्लिश। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का पेपर 200 मार्क का होता है और 200 क्वेश्चंस होते हैं। इसमें भी नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान होता है। अगर आप गलत आंसर लिखते हैं तो 0.5 मार्क्स आपके कट हो सकते हैं। तो यहाँ पर भी आपको बहुत ही सावधानीपूर्वक पेपर लिखना है। और दूसरा पेपर होता है इंग्लिश का, तो ये भी 200 मार्क्स का पेपर होता है। कुल मिला के 100 प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आपको स्टैटिस्टिक्स, जनरल नॉलेज से रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। अब आता है टीयर 3। टीयर 3 की जो एग्ज़ाम है, परीक्षा है, वो डिस्क्रिप्टिव टाइप की होती है। तो ये आपको लिखनी होती है, सेंटर पे जाके ही लिखना है। पेपर ऑनलाइन लिया नहीं जाता है। 1 घंटे का समय होता है और ऐसे राइटिंग, जनरल नॉलेज से रिलेटेड प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं। 100 मार्क का पेपर होता है। तो ये आप क्लियर कर लेते हैं तो उसके बाद होता है स्किल टेस्ट। तो स्किल टेस्ट में क्या होगा, सिर्फ कंप्यूटर नॉलेज, कंप्यूटर बेस्ड नॉलेज आपको है या नहीं, इसकी जांच करेंगे। तो ये भी एक स्किल टेस्ट जो होती है वो 100 मार्क की होती है। तो ये पैटर्न था SSC CGL एग्ज़ाम के बारे में। टीयर 4 में कंप्यूटर की स्किल्स कितनी है इसकी जांच करते हैं। तो टीयर 4 में अगर आप क्लियर कर लेते हैं, मतलब ये सभी जो स्टेप्स हैं वो क्लियर कर लेते हैं, तो उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद जॉइनिंग लेटर आता है। मेडिकल टेस्ट होती है। मेडिकल टेस्ट बहुत ही आसान होती है। मेडिकल टेस्ट में क्या होता है, तो आँखों की जांच की जाती है। स्वास्थ्य आँखों का विजन अगर 6/9 या 6/6 है तो आप सिलेक्ट हो जाते हैं।
मेडिकल टेस्ट के बाद सीधा आपको जॉइनिंग लेटर आता है और जॉइनिंग आपकी जो पोस्टिंग है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की पोस्ट पर होती है। उसके बाद 5-7 साल के प्रमोशन के बाद आप इनकम टैक्स ऑफिसर बन जाते हैं। तो ये हमने बात की एसएससी सीजीएल एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में। अब हम बात करते हैं दूसरे तरीके के बारे में। दूसरा तरीका होता है यूपीएससी आईआरएस एग्ज़ाम। अगर आप यूपीएससी कंडक्ट की गई एग्ज़ाम देते हैं जिसमें 2 रिटन एग्ज़ाम होती है और एक फाइनल इंटरव्यू होता है। पहले में प्रीलियम होती है। प्रीलियम में 2 पेपर्स होते हैं, जनरल स्टडीज़ 1 और जनरल स्टडीज़ 2। तो जनरल स्टडीज़ 1 का पेपर 200 मार्क्स का होता है, 2 घंटे का टाइम पीरियड दिया जाता है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, निगेटिव मार्किंग होता है, 1/3 मार्क्स गलत आंसर के लिए कट किए जाते हैं। जनरल स्टडीज़ 1 के बाद आता है जनरल स्टडीज़ 2। तो 1 में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एनवायरमेंटल स्टडीज़ से रिलेटेड क्वेश्चंस आंसर्स आपको पूछे जाएंगे। जनरल स्टडीज़ 2 जो है 10th लेवल का होता है। 10वीं में जिन सब्जेक्ट्स का आपने अध्ययन किया है उसी सब्जेक्ट के बारे में आपको क्वेश्चन आंसर्स पूछे जा सकते हैं। तो 33% मार्क्स भी आपको जनरल स्टडीज़ 2 में मिल जाते हैं तो भी आप क्लियर हो जाते हैं। आगे आता है मेंस। अगर प्रीलिम्स में आप क्लियर हो जाते हैं तो मेंस के लिए एप्लीकेबल होते हो। मेंस एग्ज़ाम जो है कुल मिला के 8 पेपर उसमें होते हैं। जनरल स्टडीज़ 1, जनरल स्टडीज़ 2, जनरल स्टडीज़ 3, जनरल स्टडीज़ 4, जनरल नॉलेज, एसे राइटिंग, ऑप्शनल सब्जेक्ट 1 एंड ऑप्शनल सब्जेक्ट 2। तो ये जो पेपर्स है वो 200 मार्क्स के होते हैं। 3 घंटे का टाइम पीरियड आपको दिया जाता है। इसमें करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स भी आपको पूछे जा सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों में ये पेपर होता है। इनफैक्ट एसएससी सीजीएल की एग्ज़ाम जो है वो भी हिंदी और इंग्लिश दोनों में होती है। तो हम बात कर रहे थे मेंस एग्ज़ाम के बारे में। तो मेंस एग्ज़ाम जो है 200 मार्क्स की होती है। जैसे मैंने कहा प्रीलियम में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, मेंस में वैसे नहीं है। वर्णनात्मक या व्याख्यात्मक प्रश्न आपको पूछे जाएंगे, वैसे ही आपको जवाब देने हैं। मेंस क्लियर कर लेते हैं तो पर्सनल इंटरव्यू के लिए कॉल आता है। पर्सनल इंटरव्यू जो है वो 275 मार्क्स का होता है। 45 मिनट्स टाइम पीरियड दिया जाता है। तो इसमें निर्णय लेने की क्षमता आप में है या नहीं इसकी वो जांच करते हैं। और भी कई सारे गुण होते हैं जो इनकम टैक्स ऑफिसर बनने के लिए लगते हैं। वो सभी गुण आप में है या नहीं वो देखेंगे। आपको बहुत ही आत्मविश्वास से जवाब देना है। जिस फील्ड में आपने ग्रेजुएशन किया है उस फील्ड से रिलेटेड, उस एजुकेशन से रिलेटेड आपको प्रश्न पूछे जा सकते हैं। उसके बाद आपको ये इनकम टैक्स ऑफिसर ही क्यों बनना है, सिविल सर्विसेज ही क्यों ज्वाइन करनी है, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। तो आप अगर अप्लाई कर रहे हैं इनकम टैक्स ऑफिसर के लिए तो उससे संबंधित सभी इंफॉर्मेशन, सभी जानकारी सबसे पहले हासिल कर ले, उसके बाद ही आप अप्लाई करें, क्योंकि उससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं पर्सनल इंटरव्यू में। अगर आप कहीं और जॉब कर रहे होंगे तो आपने पिछली जॉब क्यों छोड़ी है, ये भी आपको पूछा जा सकता है। तो आपको इसका आंसर सकारात्मक देना है। सकारात्मक विचारों की कला ही प्रदर्शित करनी है। सैलरी भी काफ़ी बढ़िया मिलती है। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर अगर आप बन जाते हैं एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम देकर तो स्टार्टिंग सैलरी 44,000 पर मंथ सैलरी आपको मिलती है। और प्रमोशन के बाद जैसे आप इनकम टैक्स ऑफिसर बनते हैं तो सैलरी तो बढ़ती ही है और कई सारे अलाउंसेस साथ ही आपको मिल सकते हैं। और अगर आप यूपीएससी आईआरएस के माध्यम से इनकम टैक्स ऑफिसर बन जाते हैं तो भी डायरेक्टली 80,000 पर मंथ सैलरी आपको मिल सकती है। मतलब बढ़िया सैलरी तो मिलती ही है, साथ ही साथ अलाउंसेस भी मिलते हैं। तो आप ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं और इनकम टैक्स ऑफिसर बन सकते हैं। इस वीडियो रिलेटेड कुछ डाउट्स है, कुछ क्वेरीज है तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।